यह कहानी एक आदमी जॉन की है जो अपनी रोजी रोटी मछली पकड़कर चलाता था। हर सुबह की तरह वो उस दिन भी अपनी छोटी सी बोट लेकर गहरे समुद्र में निकल पड़ा। उसके लिए यह सब रोज का काम था, लेकिन उस दिन समंदर ने उसके लिए कुछ ऐसा रखा था जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। हलोन हिंदी रिकैप्स प्रेजेंटिंग दी बोट 2018। थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक आसपास घना सा कोहरा छा गया, इतना घना कि आगे 2 कदम तक दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन ने पहले सोचा कि शायद कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन कोहरा हल्का सा भी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो रास्ता भटक रहा है। इधर उधर भटकने के बीच उसकी नजर दूर पानी में एक बड़ी और सुनसान सी बोट पर पड़ी। पहली नजर में वो बिल्कुल अजीब लग रही थी, ना उस पर कोई आदमी, ना कोई आवाज, ना कोई हरा भरा निशान। फिर भी जॉन के अंदर जिज्ञासा जागी। उसने सोचा देखना चाहिए, शायद किसी को मदद की जरूरत हो। वो अपनी बोट को उस बड़ी सी बोट से बांधकर अंदर जाने लगा। बोट के अंदर जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि सब कुछ अजीब तौर पर साफ सुथरा था, जैसे कोई यहाँ रहता हो और अभी अभी गया हो। किचन में खाना ताजा पड़ा था, कपड़े बिल्कुल तरीके से रखे थे, हर जगह इंसानी जिंदगी के निशान थे, लेकिन कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। जॉन को यह सब बहुत ही गलत लगा। वो इंजन रूम में गया ताकि देखे कहीं बोट चालू हो जाए, लेकिन इंजन बिल्कुल बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बिगाड़ा हो। उसने बाइनोकुलर उठाए और आसपास देखने की कोशिश की, मगर घने कोहरे के बीच कुछ भी दिखना नामुमकिन था। कुछ देर में वो निराश होकर कंट्रोल रूम आया और रेडियो ऑन किया, शायद कोई शोर गार्ड या किसी और बोट से कांटेक्ट हो जाए। उसने रेडियो पर कहा, मैं यहाँ एक छोड़ी हुई बोट पर फंसा हुआ हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे। लेकिन रेडियो बिल्कुल खामोश रहा। जॉन ने थोड़ा सोचा कि शायद अब वापस अपनी बोट पर जाना ही ठीक होगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा उसकी अपनी बोट वहाँ से गायब थी, जबकि वो उसे मजबूती से बांध कर आया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ऊपर से एक और अजीब बात, अब तक जो घना कोहरा छाया था वो अचानक बिल्कुल साफ हो चुका था। आसमान एकदम क्लियर था, दिन भी दोपहर का हो चुका था। जॉन के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वापस बोट के अंदर जाकर उसने रास्ता मैप के थ्रू समझने की कोशिश की। उसका एक ही प्लान था, इंजन को ठीक करे और इस भूतिया बोट से जल्द निकल जाए। बहुत कोशिश के बाद उसे एक टूल बॉक्स मिला। क्या घंटे लगे, खूब मेहनत लगी, पर आखिरकार जॉन इंजन को किसी तरह ठीक करने में कामयाब हो गया। थोड़ी उम्मीद वापस लौटी, बोट अब चालू हो जाएगी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो दोबारा रेडियो के पास गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। बोट बिल्कुल अजीब तरीके से चुप थी, जैसे उसकी सांस चल रही हो, लेकिन वो दिख नहीं रही हो। जॉन ऊपर आया और उसे तब अचानक बाथरूम जाने पड़ गया। वो समुंदर में ही खड़ा होकर करने लगा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और वो सीधा पानी में गिर गया। भारी हवा और तेज लहरों की वजह से बोट तक वापस आना मुश्किल हो गया, लेकिन वो किसी तरह बोट से लटकती हुई रील को पकड़कर खुद को वापस खींचने में कामयाब हो गया। वापस आकर वो फिर से नीचे बाथरूम की तरफ आया, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गया, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। पहले उसने सोचा कि हवा से हुआ होगा, मगर जब दरवाजा खोला तो दरवाजा ना खोला तो उसका दिमाग हिल गया। दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था, जबकि उसने लॉक लगाया ही नहीं था। जॉन ने कोशिश की सिक्के से हाथ से जोर लगाकर, मगर ताला नहीं खुला। अब उसे लगने लगा कि बोट में कोई है, कोई जो दिखाई नहीं देता मगर हर वक्त उसके साथ है। वो चिल्लाया, जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। डर और गुस्सा दोनों बढ़ते गए। वो कैबिन के अंदर आया और वहाँ उसकी आंखें फट गईं। फ्लोर पर खून के पुराने धब्बे थे, डरावनी स्मेल हवा में घूम रही थी। फिर भी उसने डर को दबाकर एक कैंची उठाई और बाथरूम का ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर बाद पूरी बोट जोर जोर से हिलने लग गई। जॉन बे में जम गया। ऊपर खिड़की थी, वो किसी तरह वहां तक चढ़ा और उसके थ्रू बाहर निकला। दूर एक विशाल कार्गो शिप उसकी तरफ बढ़ता दिख रहा था, सीधा उसी बोट की डायरेक्शन में। जॉन चीखा, सिग्नल दिया, अपनी शर्ट उतार कर हिलाई, मगर कोई फायदा नहीं। आखिरी पल में उसने एक रस्सी देखी जो खिड़की के पास लटकी थी। उसे तुरंत आइडिया आया कि वह बोट की स्पीड रोक सकता है। उसने रस्सी बांधकर पानी में फेंकी, मगर यह खतरनाक चला गया। रस्सी इंजन के फैन में फंस गई और तेजी से खींचती हुई सीधा बाथरूम के अंदर गई, जहां जॉन का गला उसमें लटक गया।
वो घुटने लगा, मरने वाली हालत थी, पर आखिरी मोमेंट में उसने एक टूल से रस्सी काट दी और अपना गला छुड़ा लिया। लेकिन बोट रुक गई थी, मगर रुकने से एक बड़ी मुसीबत आ गई। कार्गो शिप उस बोट से टकरा गया। जोरदार टक्कर से जॉन बेहोश हो गया। जब होश आया तो बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर हैरानी की बात, वो पानी मीठा था, समुद्र का खारा पानी नहीं था, जैसे कोई उसे डराने के लिए जानबूझकर कर रहा हो। जॉन ने शॉवर का पानी पीना शुरू किया, फिर सिंक का पानी, लेकिन जल्दी समझ आया कि इस पानी में खारा समुद्री पानी मिक्स हो रहा है। बोट में लीक हो गया है। पानी बढ़ता जा रहा था और दरवाजा बंद ही था। रात आई और तूफान ने बोट को छील दिया। रात भर बोट टूट फूट गई। सुबह तक बाथरूम में पानी जॉन की गर्दन तक आ चुका था। मरने जैसी हालत थी। तभी एक क्लिक की आवाज आई, जैसे कोई लॉक को खोल रहा हो। दरवाजा जोर से खुला। जॉन पानी के दबाव के साथ बाहर आके गिर गया। वो बोट के ऊपर चढ़ गया और सांस ली। बोट एक बार फिर अजीब शांति में थी। जॉन थक चुका था, डर से, भूख से, थकान से और सब से। बोट डूबने वाली थी। पानी अंदर बढ़ता जा रहा था। उसने मुरम्मत का सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा किया, फिर बोट के एयर बैग निकाले और बाथरूम के टूटे हुए दरवाजे की राफ्ट बनाई। खाना, पानी, टूल सब बांधे और राफ्ट पर बैठकर बोट से दूर जाने लगा। लेकिन अजीब बात थी, कहीं जा नहीं पा रहा था। बोट उसके पास ही रहती। घंटे गुजर गए। जॉन ने सोचा, अगर बोट अभी तक नहीं डूबी तो शायद इसके होल सील किए जा सकते हैं। वो वापस बोट पर आया, लीक ढूंढा, सील किया, होममेड पंप बनाया और बोट में बड़ा पानी निकाल दिया। बोट फिर से सीधी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, बोट एक इंच तक नहीं हिली। जॉन थक कर टूट गया। फिर उसे दूर से एक और शिप दिखाई दिया। वो राफ्ट लेकर उसकी तरफ भागा, लेकिन शिप भी अजीब तौर पर जॉन की तरफ ही बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे जानबूझकर मारना चाहता हो। वो तेजी से मुड़ा, शिप और तेज आने लगा। आखिरी पल में जॉन पानी में कूद गया और एक दूसरी बोट की तरफ तैरने लगा, जो दूर जा रही थी। मगर जब तक वहां पहुंचता, वो बोट गायब हो चुकी थी। पानी में ठंड बढ़ चुकी थी। डॉल्फिन्स आसपास तैर रही थी और जॉन की ताकत खत्म हो रही थी। मजबूरी में वो वापस उसी रहस्यमयी बोट में चढ़ गया। थकान से बेहोश जैसा होकर कंबल ओढ़ कर सो गया। सुबह आंख खोली तो दरवाजा फिर से बंद था। वो अंदर फंस चुका था, लेकिन उसकी नजर एक छोटे से कैबिन पर पड़ी। उसके अंदर एक नैरो स्टोरेज एरिया था और ऊपर एक वेंट जिससे बाहर जा सकता था। जॉन ने बार बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार गिरकर फिसलता रहा। चोटें आती रहीं, मगर उसने दबाव में भी हार नहीं मानी। आखिर वो ऊपर चढ़ा, वेंट खोला, लेकिन वो सील था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, सांस दब रही थी। तभी एक क्लिक की आवाज आई और वेंट खुल गया। जॉन बाहर चढ़कर डेक पर आ गया। बाहर हिम्मत से देखा, बोट एक छोटे से आइसलैंड की तरफ जा रही थी। जैसे ही बोट किनारे लगी, जॉन उतर गया। गुस्से में आइसलैंड में लोगों को ढूंढने लगा, मगर आइसलैंड बिल्कुल खाली था। ना कोई आदमी था, ना कोई घर, ना कोई इंसान। जब वो वापस आया तो बोट शांत पानी में कोई और शिकार ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी। जॉन को पूरा यकीन हो गया, बोट जिंदा है। वो आइसलैंड की ऊंची चोटी पर गया और दूसरा आइसलैंड देखा, मगर वहाँ क्या हो रहा है यह देख नहीं सकता था। फिर वो आइसलैंड के पीछे आया और जो देखा उससे उसका खून जम गया। वही जगह, वही उसकी छोटी सी बोट, वही लोग, वही समुंदर, जैसे कुछ भी कभी हुआ ही नहीं। जैसे पूरी कहानी एक चक्कर में चलती हो, एक जाल जिसमें जॉन फंस गया हो। अब यह सच था या जॉन का कोई बुरा सपना, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उसने जो कुछ झेला वो सच था, बिल्कुल सच।